तो अब जो है हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे पहुंच गए हैं। वो क्या पार्ट है? वो पार्ट है भाई कि जब फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आ जाए, जब हमको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी हो। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए अपन एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि हम सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लेंगे और ये देख लेंगे कि भाई इनके लिए क्या क्या सफिक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा सफिक्स यूज होगा? सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। चलो तो टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर होगा उसमें, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और फिर इसका सफिक्स देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, दूसरा है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड खुद। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का क्या हुआ? सल्फोनिक एसिड। अगले पे जाते हैं। नेक्स्ट है ये क्या होता है? एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, फोर्थ फिर ये एस्टर। एस्टर का क्या सफिक्स होता है? एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट होता है। अब वो एल्केन कुछ भी हो सकता है, मीथेन हुआ तो मीथेनोएट, फिर इथेन हुआ तो इथेनोएट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दूसरा मतलब ये चौथा हो गया क्या? एस्टर। पांचवा हम देखेंगे ये एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड मतलब ऑयल हैलाइड। अच्छा, इतनी देर से यहां पे हम देख रहे हैं कि मैंने कार्बन को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहां पे भी कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहां पे भी कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था वो भी क्या था? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, जब इसको इंक्लूड किया जाएगा तब हम ये सफिक्स लिखेंगे। जैसे एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए एल्काइल एल्केनोएट और एसिड हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड। ये बहुत ध्यान रखने की है। ठीक है, कब हम ये सफिक्स यूज करेंगे? जब पेरेंट कार्बन चेन में जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्या? नेक्स्ट है अमाइड। क्या अमाइड भी ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग है? बिल्कुल है। तो क्या इसमें भी हम उस बात का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? अमाइड। कब? जब जो फंक्शनल ग्रुप है, जो उसका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो उसका कार्बन हम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अमाइड। ठीक है, अगला साइनाइड, सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाइट्राइल हो जाएगा सफिक्स। फिर ये आइसोसाइनाइड। अब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में जो पेरेंट कार्बन चेन है उससे नाइट्रोजन वाली साइड से ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और फिर अपना हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या यूज करेंगे? अल। अगला अपन देखेंगे, अगला क्या है? अगला है ये कीटोन। भाई दोनों तरफ से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, बीच वाले कार्बन पे कहीं पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमेशा 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 ही इंक्लूड करना पड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन में, क्योंकि ये तो बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा इसका। फिर अगला एल्कोहल, कार्बन कंटेनिंग है क्या? नहीं है, इसका सफिक्स ऑल। फिर एसएच, थायो एल्कोहल, इसका सफिक्स थायोल। और जो 13 है अमीन NH2, उसका सफिक्स क्या हो जाएगा? अमीन। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हुए जिनकी अब हम नेमिंग कर देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले किसको बुला लिया जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब पहला सवाल कि नॉर्मल लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड कहां देखने को मिलता है? सोचो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको कहां देखने को मिलता होगा? एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल तो है ये नारंगी में, संतरे में। दूसरा एग्जाम्पल साबुन में। आपने सिट्रिक एसिड करके बार बार सुना होगा, भाई सिट्रिक एसिड इस खाने में, सिट्रिक एसिड उस खाने में। तो उसका जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी नेमिंग करनी है हमको। तो देखो, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, हमने क्या देखा था? सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, वर्ड रूट क्या है? सिर्फ एक ही कार्बन है,
तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ। कोई डबल बॉन्ड है क्या यहां पे? कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। सिमिलरली मेरे पास ये एग्जांपल है, तो इसका नाम आप लिखो। हाँ तो भाई हो गया। देखो यहां पे टोटल कितने कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है? 2 कार्बन की। एक नंबर किसको मिलेगा? 1 नंबर उसको मिलेगा जो कि हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा और फर्स्ट नंबर भी इसी को मिलेगा। नंबर 1 यही कार्बन होगा। तो इसका नाम कितना हो जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन की टोटल लेंथ कितनी है? 2 कार्बन की है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इथ। प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, सो इथेनोइक एसिड। ठीक है। अब इसको देख के मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है। वो बात क्या है? इसका नाम मैंने क्या लिखा? मीथेनोइक एसिड। पर ये जो मीथेन में तो ये ई भी आता है, मैंने इस ई के साथ क्या किया? मैं इस ई को खा गया। कैसे खा गया? क्यों खा गया? ये आपके मन में बिल्कुल बात आनी चाहिए कि यार इस ई का मैंने किया क्या? तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसा हो, क्या हो कि 2 डिग्री सफिक्स किसी वॉल से स्टार्ट होता हो, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता हो, तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसका ई हम खा जाते हैं, उसके ई को हम नाम में नहीं लिखते हैं। इसलिए क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड, एन के आगे ई नहीं लगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझने की बात। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल लूं, इसमें ओइक एसिड ऑब्वियसली मैंने लगाया, सो ई में कहा गया मीथेनोइक एसिड। ये ओ क्या है? ये ओ है, ये ओ है हमारा वोवल। तो हम, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में वोवल आ गया, तो प्राइमरी सफिक्स का हम जो है 1 डिग्री सफिक्स का हम ई वाला जो पार्ट है वो खा जाएंगे। सिमिलरली आपके सामने ये कंपाउंड है, इसका हमने नाम क्या लिखा था? इथेनोइक एसिड। क्या यहां पे आपको ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या हमारे 2 डिग्री सफिक्स में वोवल से शुरू हो रहा है हमारा 2 डिग्री सफिक्स? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या यहां पे आएगा? नहीं आएगा। तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। तो यहां पे हम एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि जब भी सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होगा वोवल के साथ, ए ई आई ओ यू के साथ, तो हम लास्ट लेटर जो है ई प्राइमरी सफिक्स का स्किप कर देते हैं। ठीक है, समझी बात? आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये वाला। अब इस एग्जाम्पल में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पेरेंट कार्बन चेन किसको बनाएं। आंसर वैसे बहुत सिंपल है। आंसर सिंपल कैसे? कि नंबरिंग तो भैया वहीं से शुरू होगी जहां पे कार्बन कंटेनिंग पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या लगा होगा? कार्बन लगा होगा। तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? नंबरिंग शुरू होगी यहां से, इस वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी। इसके बाद अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन बनाऊं। तो देखो, मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पीसीसी बन रही है। इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 की ही बनेगी। तो मैं इस वाले को रिजेक्ट करूंगा और मेरी पेरेंट कार्बन चेन में किसको बनाऊंगा? इस डायरेक्शन वाली को। इसको हम नहीं लेंगे। तो अब देखो यहां पे वर्ड रूट क्या हो जाएगा? वर्ड रूट मेरा हो जाएगा हेक्स। क्या यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए क्या? बिल्कुल लगाए। कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। कौन से नंबर पे लगाए? 2 नंबर पे। तो बस अब हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, यहां पे भी ई नहीं है देखो, तो हमारा रूल, हमारा फंडा काम कर रहा है अभी भी। आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल है। अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि यार दो फंक्शनल ग्रुप आ गए COH वाले, अब हम क्या करें? अरे आसान है, दोनों को इंक्लूड कर लो। दोनों को इंक्लूड कर ही सकते हैं। किसी भी एक जगह से नंबरिंग शुरू कर दो, दूसरे वाले पे अपने आप पहुंच जाओगे। तो इसकी नंबरिंग कैसे शुरू हो जाएगी? यहां से 1 और यहां से 6। तो टोटल 6 कार्बन है। सो ये मेरी क्या बन गई? पेरेंट कार्बन चेन। कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें? 2। दोनों सिमिलर, दोनों सेम ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ही हैं। तो इसका नाम मैं क्या लिख दूंगा? इस तरह से नंबरिंग करने के बाद 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट हेक्स। कार्बन कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, तो हेक्सेन। और क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो 1 6 डाइओइक एसिड हम यहां पे लिखेंगे।
16 पे है, मतलब जो हमारा दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप है वो 6 नंबर वाले पे है हमारे पेरेंट कार्बन चेन में। सो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब यहां पे देखो मैंने इस ई को इंक्लूड किया है, यहां पे मैंने ई को रखा है, क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स है अब उसमें डाई लग गया है, तो इस ई को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला अब हमको एक चीज देखनी है कि भैया एक स्पेशल सफिक्स हमको कभी कभी यूज करना पड़ता है। वो स्पेशल सफिक्स हमको कब यूज करना पड़ता है हम ये देखते हैं पहले, फिर उसको हम एक एक करके देखेंगे आगे चलते हुए। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे, अमाइड में देखेंगे, एस्टर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि हम स्पेशल सफिक्स का यूज कब करें। दो केसेस बनते हैं यहां पे। पहला केस ये है कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है विद साइक्लिक रिंग। क्या? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ? साइक्लिक रिंग के साथ, तो हम कार्बन को, किसके? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम पीसीसी में, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते। हम क्या नहीं करते? पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते, और हम एक नॉर्मल सफिक्स की जगह स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। बात समझ में आई? एग्जांपल से और बेटर समझ में आएगा। एक बार फिर से रूल को रिइटरेट कर लेते हैं। जब भी पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या? कि डायरेक्टली अटैच होगा किससे? एक साइक्लिक रिंग से। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो वो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, उसको हम पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे और हम नॉर्मल सफिक्स की जगह स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, मैं अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का केस ले रहा हूं। यहां पे अब दो केस बनेंगे। पहला केस कब? जब कार्बन पेरेंट चेन का मतलब जो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप का पेरेंट चेन में कंसीडर होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। केस नंबर 2, इसका नाम तो एल्केनोइक एसिड हो जाएगा, हम देख चुके हैं। केस नंबर 2 क्या है? जब कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया है, तो अब हम स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे। और स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब नाम क्या हो जाएगा? अब नाम हो जाएगा एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल करते हैं, फटाक से समझ में आएगा। मेरे सामने ये एग्जाम्पल। सबसे पहली कंडीशन को चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या बोलती है? क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? क्या? बिल्कुल है। तो अब क्या हम यहां पे नॉर्मल सफिक्स यूज कर सकते हैं? क्या? नहीं कर सकते। हमको किसका यूज करना पड़ेगा? स्पेशल सफिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो स्पेशल सफिक्स क्या हो जाएगा? रिंग का नाम तो क्या है? साइक्लोप्रोपेन, और स्पेशल सफिक्स हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा? सिर्फ तब और तब यूज होगा जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्टली किसी रिंग से अटैच है। तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली एक रिंग से अटैच्ड है, तब हम स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे। लेट्स से मेरे पास अब ये एग्जांपल आ गया। अब हम हमारी कंडीशन को फिर से देखते हैं। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसका कार्बन क्या डायरेक्टली एक रिंग से अटैच है? क्या? नहीं है। तो क्या हम स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे? क्या? यहां पे नहीं होगा ये स्पेशल सफिक्स का यूज, यहां पे तो नॉर्मल सफिक्स का ही यूज होगा, और जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से होगी। हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, और ये जो रिंग है सब्स्टिट्यूएंट की तरह से काउंट होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कि 2 पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो स्पेशल सफिक्स सिर्फ कब यूज हुआ? सिर्फ जब यूज हुआ जब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो डायरेक्टली किससे अटैच था? साइक्लिक रिंग से। ठीक है, तो ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस कब? दूसरा केस जब दो सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे? पेरेंट कार्बन चेन से। तो फिर फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड नहीं करते पीसीसी में, और हम उसकी जगह स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल से समझने का। लेट्स से हमारे पास अब ये केस आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो पेचीदगी है वो समझना। अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूं तो ये वाला COH क्या होएगा? बुरा मान जाएगा।
किसी भी तरह से आप यहां पे नंबरिंग कर लो, एक ना एक फंक्शनल ग्रुप को तो आपको अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी बेइज्जती हो गई। दो को तो आपने साहब बहुत इज्जत दे दी, तीसरे की आपने बेइज्जती कर दी। ऐसा नहीं चलता है, या तो आप सबको बराबर इज्जत दो या फिर किसी को भी मत दो। ये बड़ा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसको समझने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम तो भैया किसी को भी इज्जत नहीं दे रहे, हम तो स्पेशल सफिक्स यूज कर लेंगे। हमारी पेरेंट कार्बन चेन को हम इस तरह से ले लेंगे, किस तरह से, इस तरह से ले लेंगे। क्या है ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन। और अब ये जो तीनों लगे हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स का यूज कर लेंगे। सो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितनी हो गई, 3 कार्बन की हो गई, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, सोचो, प्रोप। बस अब हमारा नाम लिख लेंगे प्रोपेन, और 1 2 3 पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 लगे, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से स्पेशल सफिक्स का यूज होता है। 2 केस देखे, पहला तो ये था कि डायरेक्टली रिंग से अटैच हो, दूसरा जब 2 से ज्यादा क्या हो फंक्शनल ग्रुप, और उनको हम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तब, ठीक है। चलो अगला जो है जिसके लिए हमको अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड आपको कहां मिलेगा, जनरली ये जो क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे हार्पिक हो गया या फिर सर्फ एक्सेल हो गया, इसमें सल्फोनिक एसिड का बड़ा यूज होता है। तो अगली बार जब आप कपड़े धो रहे हो तो याद कर लेना कि हाँ सल्फोनिक एसिड हमारे यूज आ रहा है, ठीक है। सो इसका क्या सीन है भाई, इसके फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होगा और हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसमें स्पेशल सफिक्स वगैरह का लफड़ा ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, लाइफ हमारी आसान हो गई। तो इसको यूज क्या करेंगे, सल्फोनिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। चलो तो एग्जाम्पल करें। सो पहला एग्जाम्पल है आपके पास ये, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इसका नाम बड़ा ही सिंपल है, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम आप लिखो, तो पेरेंट कार्बन चेन क्या बनेगी, पेरेंट कार्बन चेन बनेगी ये। मैंने नंबरिंग उल्टी तरफ से क्यों नहीं शुरू की, उल्टी तरफ से इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर देता तो SO3H को जो है 4 नंबर मिलता। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम मिनिमम पोजीशन देना चाहेंगे किसको, हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना चाहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो नॉन वॉवल से शुरू हुआ है, AEIOU से शुरू नहीं हुआ, इसलिए हमने ई अभी भी रखा है। अब आगे से आप खुद समझ लेना, इसकी हमारी प्रैक्टिस हो गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये एग्जांपल है। क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या नहीं है। क्या हमको इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल, ये तो उसी सेम रूल से गवर्न होगा। तो साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो है वो है एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड में क्या होता है ये देखते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है, मजेदार सा केस है ये वाला। सो एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है। सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। 2 सफिक्स क्यों, क्योंकि ये जो है ये स्पेशल सफिक्स है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है, सिंपल सा फंडा है। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, जब नॉर्मल सफिक्स यूज होगा तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और जब अगर स्पेशल सफिक्स यूज हो गया तो एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। चलो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि एनहाइड्राइड बनता कैसे है। आपको कुछ नहीं करना, आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या करो कि इसमें से पानी निकाल दो। ये आपको पानी दिख रहा है, इसको भगा दो यहां पे। पानी कैसे भगाओगे, हीट कर दो दोनों को तो पानी बाहर हो जाएगा, -H2O। तो क्या बन गया, एनहाइड्राइड। सिंपल दिख रहा है ना, एनहाइड्राइड बनता हुआ, बिल्कुल बन गया ना, हाँ। तो एनहाइड्राइड बन गया। अब देखो इसका नाम हम क्या करेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। कब, जब जो एनहाइड्राइड है वो सिमेट्रिकल हो। सो सिमेट्रिकल के लिए ऐसा होता है, सिमेट्रिकल माने ऑक्सीजन के इस तरफ जो ग्रुप है और उस तरफ जो ग्रुप है दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तब क्या होता है, तब हम उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं और उसका नाम कैसा होता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझना आएगा। जैसे ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर और इधर कौन सा ग्रुप दिख रहा है, मीथेनोइक टाइप का ग्रुप दिख रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हमको नाम लिखना है मीथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से नाम लिख रहे हो कि भाई मीथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये अपने आप समझ जाएंगे लोग
कि जब आपने नाम ऐसे लिखा है कि मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके इधर और इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप ही लगा हुआ है, और वो ग्रुप कौन सा होगा? मीथेनोइक वाला ग्रुप होगा। अगला, इसका अब आपको नाम करना है। ये ट्रिकी है, यहां पे स्पेशल सफिक्स भी यूज होगा, पर ये आपको करना है। आप दिमाग लगाओ और इसका आंसर करो, मजा आएगा जब आप इसे सही आंसर करोगे। चलो, पहली बात, क्या यहां पे नॉर्मल सफिक्स यूज होगा कि स्पेशल सफिक्स यूज होगा? स्पेशल सफिक्स यूज होगा। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच है किससे? रिंग से। तो अब क्योंकि कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो अब हमको क्या यूज करना पड़ेगा? स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो एनहाइड्राइड है ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ क्या सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे? हम इसका नाम लिख देंगे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि जब स्पेशल सफिक्स यूज होता है तो एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड यूज होता है। तो यहां पे एल्केन कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट। अब लेट्स से कि हमारे पास कोई मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब क्या? जैसे मैंने इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से मिलकर मेरा एनहाइड्राइड बनाया, तो अब ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो गया। ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसका हम नामकरण कैसे करते हैं? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। जैसे हमको इस बार क्या लिखना है? हमको लिखना है भाई इथेनोइक भी लिखना है, प्रोपेनोइक भी लिखना है, फिर उसके आगे हम एनहाइड्राइड लगाएंगे। तो इथेनोइक पहले आएगा कि प्रोपेनोइक पहले आएगा? इथेनोइक पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हमको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इथेनोइक ग्रुप और ये प्रोपेनोइक ग्रुप, तो इसका हम नाम लिख देंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो, जैसे ये है तो अब इसका नाम आप लिखो। चलो, हाँ तो भाई अब फंस गए अपन कि नहीं फंसे? पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके दाएं और बाएं अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल की तरह से करना पड़ेगा। तो देखो, दो ग्रुप हो गए हमारे पास, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। तो हम पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सिंपल। चलो, अब ये केस थोड़ा टिपिकल है, अब हम फंस गए। क्यों? क्योंकि यहां पे साइक्लिक रिंग बनी है। अब हम नाम कैसे लिखें? इधर से घूमा मैं यहां पे, तो मैं क्या करूं? मतलब कौन से ग्रुप को देखूं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहां पे बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो ऐसे केस में अगर आपको नाम करना हो तो एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये एनहाइड्राइड बना कैसे होगा। उसको सोचने के लिए एक काम करो, यहां के ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो और दोनों तरफ COOH COOH लगा दो। तो ये एनहाइड्राइड, इसका नाम है ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ये कैसे आया अपन यही देख रहे हैं। तो ये जो एनहाइड्राइड है, ये इसमें जब पानी का लॉस हुआ होगा तब बना होगा। और पानी कहां से हटा होगा? ये वाला पानी हटा होगा। तो आप कुछ मत करो, जिस एसिड से मिलके ये एनहाइड्राइड बना है उस एसिड का नाम लिख लो। तो ये वाला जो एसिड है इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, चलो नंबरिंग अपन देखते हैं। ये वाले एसिड का नाम क्या हो जाएगा? इस वाले एसिड का नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2। तो इसका नाम बड़ा ही सिंपल है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब आप क्या करो कि इस एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लिख दो, तो आपके पास एनहाइड्राइड का नाम आ जाएगा। हमने क्या किया? ऑक्सीजन को तोड़ा, हमने क्या बनाया? वो एसिड जिससे ये एनहाइड्राइड बना होगा, तो बन गया ये। उस एसिड का हमने नाम लिख लिया, तो वो हो गया ये नाम। एसिड हटा के हमने क्या कर दिया? एनहाइड्राइड लगा दिया, तो हमारे पास किसका नाम आ गया? एनहाइड्राइड का नाम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें और खतरनाक वाला एग्जाम्पल करें। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। वापस से वही बात, यहां से हम कटेंगे, जो एसिड बनेगा उसका हम नाम लिख देंगे। बस यहां पे एक कैच है।
कैच क्या है कि यहां पे एसिड के नाम लिख के एसिड हटा के एनहाइड्राइड तो आपको करना ही है, पर आपको यह भी देखना है कि यार ये डायरेक्टली एक साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है, तो हम यहां पे स्पेशल सफिक्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एनहाइड्राइड है किससे बना होगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओइक एसिड। नहीं 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 नहीं, ये पता है किससे बना होगा, ये बना होगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगाना है, क्योंकि एसिड के नाम में भी तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, रिंग से अटैच्ड है, तो हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, ये किसका खत्म हुआ, एनहाइड्राइड का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एस्टर। भाई एस्टर कैसा दिखता है और कहां मिलता है, खाने पीने की चीजों में, फ्रूट्स में आप एस्टर को पाओगे। एप्पल खा रहे हो, चाहे तरबूज खा रहे हो, याद कर लेना किसको, एस्टर को। इसका नाम कैसे करते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप, क्या सफिक्स यूज होगा, और इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप तो एस्टर है, सफिक्स इसका होता है OH या कार्बोक्सिलेट। OH कब, जब स्पेशल सफिक्स यूज करने की जरूरत ना पड़े। कार्बोक्सिलेट कब, ये तो खुद स्पेशल सफिक्स है। सो आईयूपीएसी नेम एल्काइल एल्केनोएट या फिर एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। तो एग्जाम्पल से समझता है, देखो ये एग्जाम्पल है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल मीथेनोएट। ऐसे में से, ऐसा मतलब मैंने कैसे नाम लिख दिया, एस्टर का नाम लिखने के लिए एक रूल होता है कि जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो सबसे पहले लिखा जाता है एस्टर के केस में। ये रूल है, कोई अल्फाबेट, कोई लोकेंड वगैरह, किसी का कोई दिक्कत, कोई झमेला नहीं है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे जो किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले उसका नाम आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और फिर हम बाकी जो ग्रुप बचा जो ऑक्सीजन के इस वाली साइड है उसका नाम लिख देंगे और एंड में O8 लगा देंगे, क्या बताने के लिए कि भैया एस्टर का ही नाम लिख रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेनोएट। इसका अब आपको नाम लिखना है तो लिखो। हाँ तो भाई हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उस पे अटैक करेंगे, वो क्या है, प्रोपाइल। फिर क्या करेंगे कि अब जो बचा उसका नाम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। सो प्रोपाइल प्रोपेनोएट, बड़ा सिंपल सा नाम है। 3 कार्बन की पीसीसी है एल्काइल ग्रुप की, और इधर भी 3 कार्बन की पीसीसी है। सो प्रोपाइल प्रोपेनोएट। इस तरह से आप एस्टर का नामकरण कर सकते हो। एसिड हेलाइड पे आ जाते हैं अब। तो एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स और इसका आईयूपीएसी नेम। सो फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो गया, COX। सफिक्स क्या हो गया, ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड कब, सोचो, जब स्पेशल सफिक्स यूज नहीं करना हो, जब डायरेक्टली अटैच ना हो रिंग से इसका कार्बन। कार्बोनिल हेलाइड कब, जब डायरेक्टली अटैच हो कार्बन किसी साइक्लिक रिंग से। तो नाम क्या हो जाएगा, या तो एल्केनोइल हेलाइड या फिर एल्केन कार्बोनिल हेलाइड। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यहां पे आपको कौन से टाइप का एल्केन दिख रहा है भाई, इस टाइप का। कितने कार्बन है पीसीसी में, 2। नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड। एल्केन कौन से टाइप का है, इथेन टाइप का है। सो इथेनॉइल क्लोराइड। अब यहां पे डबल बॉन्ड भी है, तो अब जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो एन के बदले इन हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम पूरा ढंग का नाम लिख पाएंगे। तो एक काम करो, इसका नाम लिखो। हाँ तो भाई हो गया, चलो करते हैं। सो ये तो हमारी पीसीसी हो गई, ठीक है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा है, सेकंड कार्बन पे। क्यों, क्योंकि जो 1 नंबर है वो तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही मिलेगा, ठीक है। सो 1 2 3
डबल बॉन्ड कहां है, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की, फिर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग पहले करेंगे, सिंपल सी बात है, तो उसको छोटा वाला नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग हुई, ठीक है। टोटल जो पीसीसी है वो कितने की है, 3 की है, तो अब नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स है 2 डिग्री सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा है, तो जो प्राइमरी सफिक्स का ई है गायब हो गया, ठीक है। जैसे ये है, अब ये और मस्त एग्जांपल है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करें, यहां से शुरू होगी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, और फिर हम इस तरफ जाएंगे। तो यहां पे देखो 6 पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4 पे एक डबल बॉन्ड लगा है, 2 पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई, 6 पे मिथाइल, फिर हेप्ट, 4 पे इन, 2 पे आइन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। चलो, क्या अच्छा एग्जांपल है, इसको अगर रिवाइज करना हो तो इसको वापस देख ले, काफी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ये एग्जांपल है, इसको आप करो। यहां पे क्या यूज होगा, स्पेशल सफिक्स, क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक रिंग से, तो साइक्लोप्रोपेन, और इस वाले ग्रुप का जो स्पेशल सफिक्स है वो क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। सो साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन आते हैं अमाइड पे। अमाइड का मिलता है मिर्ची को, कहीं अब ज्यादा मिर्ची का खाना मिल जाए तो अमाइड को कोस लेना कि ऐसी की तैसी इस अमाइड की, आज तो बैंडी बच गई है अपनी, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स, इसका नेम, फंक्शनल ग्रुप बताइए, कार्बन कंटेनिंग है तो वापस से हमको स्पेशल सफिक्स को भी देखना पड़ेगा। सो अमाइड, अगर स्पेशल सफिक्स यूज करना है तो कार्बोक्सामाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केन अमाइड या फिर एल्केन कार्बोक्सामाइड। तो चलो देखते हैं एग्जांपल, ये है हमारे पास, तो एल्केन अमाइड, यहां तो नॉर्मल सफिक्स यूज होने वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड। ये केस है हमारे पास, वापस से क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, तो एल्केनामाइड, तो एल्केन कौन सा है, इथेन, सो इथेनामाइड, ठीक है, नाम क्या हो गया, इथेनामाइड। नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा अमाइड है, ये एक 2 डिग्री अमाइड है। देखो जो 1 डिग्री अमाइड है वो अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 डिग्री अमाइड अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, 3 डिग्री अमाइड अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब हमको सारी जनता को, सारी दुनिया को यह बताना है कि अब हम 2 डिग्री अमाइड का नाम लिखने वाले हैं, तो अब हम ये कैसे इंश्योर करें। हमको क्या बताना है कि भैया नाइट्रोजन पे इस बार 2 हाइड्रोजन नहीं है, 1 हाइड्रोजन है और दूसरा एल्काइल ग्रुप है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है ये कि आप ये जो नाइट्रोजन है, जो 2 डिग्री वाला अमाइड का नाइट्रोजन है, उसको यूज कर लो किस तरह से, पोजीशन बताने के लिए कि हां भैया इससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये मेरा 2 डिग्री अमाइड है। तो हम कैसे यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि N पे एक मिथाइल लगा हुआ है और बाकी तो फिर ये इथेनामाइड है ही सही। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 डिग्री अमाइड है। सिमिलरली मान लो मेरे पास ये एग्जांपल हो, तो ये कौन सा अमाइड हो गया, 3 डिग्री का अमाइड हो गया। अब हमको वापस से आइडेंटिफाई करना है, फिर से मैं N को क्या बना लूंगा, भैया ये N पे फोकस करो, इस N पे मैंने क्या किया है, एक तो मैंने लगा दिया प्रोपाइल, एक मैंने लगा दिया ब्यूटाइल, और बाकी इथेनामाइड तो है ही सही। तो मैं क्या बोलूंगा, N पे ही ब्यूटाइल लगाए, N पे ही प्रोपाइल लगाए, और नाम क्या है, इथेनामाइड। तो मेरा क्या ये आइडेंटिफाई हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो इसका नाम लिख लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पेशल सफिक्स यूज होने के बाद इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो एल्केन कार्बोक्सामाइड था, कार्बोक्सामाइड तो अभी भी है, सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अगले ग्रुप पे जाते हैं, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या है, नाइट्राइल, इसका सफिक्स क्या है, नाइट्राइल यूज करेंगे, और अगर स्पेशल यूज करना हुआ तो कार्बोनाइट्राइल करेंगे। नाम क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो एग्जांपल करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई,
पीसीसी कितने की है, 2 कार्बन की, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल 2 डिग्री सफिक्स एन से चालू हो रहा है, एन का ई अभी भी बना रहेगा, ठीक है। ये है, तो यहां पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो इसका नाम आप करो, एक काम करो, आप करो। हाँ तो भाई क्या नाम हो जाएगा इसका, पीसीसी कितने की है, 4 कार्बन की है, तो 3 पे क्या लगा है, मिथाइल और ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, सोचो, स्पेशल सफिक्स का। यहां पे कितने हमारे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, 3, तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो साइक्लोप्रोपेन, एल्केन, फिर कार्बोनाइट्राइल, पर क्योंकि यहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, सो 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 पे ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो हमने इसका नॉर्मल वाला सफिक्स भी देख लिया, और जब स्पेशल सफिक्स यूज होना था वो भी देख लिया, किसका, नाइट्राइल ग्रुप का। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। कहां मिलेगा, स्ट्रॉबेरीज में मिलेगा। सो फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, फिर इसका नाम। तो फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, CHO, सफिक्स क्या है, अल या कार्बल्डिहाइड। अब समझ में आ गया हमको यार कि स्पेशल सफिक्स के लिए क्या नाम होगा, एल्केनल या फिर एल्केन कार्बल्डिहाइड। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है, सो नंबरिंग कर लेंगे, सो 1 2 3 इस तरह से हो जाएगी। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन कितने की, 3, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है क्या, ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल। क्या वोवल से शुरू हो रहा है, तो क्या ई उड़ाना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स का उड़ाना पड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका नाम लिखो, हाँ तो भाई कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनल। सिंपल, ठीक है। ये वाला केस स्पेशल सफिक्स का केस है, तो साइक्लोहेक्सेन, उसके आगे इसका स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड, सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन बढ़िया ग्रुप, कोई स्पेशल सफिक्स का फिर से झमेला नहीं, क्यों, क्योंकि जो कीटोन का कार्बन है वो हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा ही सही। कहां मिलता है, बनाना में, है ना। चलो, सो फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स, इसका नेम, फंक्शनल ग्रुप C11O, सफिक्स ओन और नेम एल्केनॉन। जैसे ये है, तो क्या है ये, प्रोपेनॉन। क्यों, क्योंकि जो कार्बन चेन है कितने की है, 3 की है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। यहां पे है, तो एक नजर में देखने पे तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार यहां पे कहीं स्पेशल सफिक्स तो यूज नहीं करना पड़ेगा, पर स्पेशल सफिक्स किसके लिए यूज होता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए। कब, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच हो क्या, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। यहां पे तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, हेक्स क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, सोचो, प्राइमरी सफिक्स है। ई उड़ेगा क्या, बिल्कुल उड़ेगा, क्यों, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओन, वोवल से शुरू हो रहा है। चलो, एल्कोहल। एल्कोहल कहां मिलता है, ये तो सबको पता है, एल्कोहल की कहानी देखते हैं। पहले तो आप बड़े मजे से एल्कोहल पी सकते हो, हाँ भाई, टशन में आके, पर ध्यान से पीना। क्यों, क्योंकि जब आप एल्कोहल पीते हो तो वो क्या करता है, लिवर को सड़ा देता है, तो आप सीधा जहां पे एल्कोहल पी रहे थे हॉस्पिटल में जाएंगे। सो एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, अगर आप उसका कंजम्पशन इस तरह से कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। पर एल्कोहल के बहुत सारे यूजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी होती है, वो तो हमारे ऊपर है, हम लाइफ में किस चीज को किस तरह से यूज करते हैं, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी चीज एज सच एकदम अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसको किस तरह से यूज करें सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो एल्कोहल के लिए अगर मैं देखूं, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स नेम, फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स ऑल, एल्केनॉल। स्पेशल सफिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होना चाहिए ना। तो नामकरण कैसे होगा, नंबरिंग, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, नंबरिंग हो जाएगी ये, तो 2 पे क्या है, मिथाइल,
प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि पीसीसी जो है वो 3 कार्बन के है, इसलिए प्रोपेनॉल। अब जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे? इसमें वापस वही केस कि हम, वैसे तो सिंपल ही है, 1 2 3 इस तरह से नामकरण हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन के नाम इसका हो जाएगा प्रोपेन। और 1 2 3 पे क्या है? ट्राइऑल। इसको कॉमनली मतलब इधर उधर नॉर्मल भाषा में ग्लीसरॉल भी बोल जाता है, ग्लीसरॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लीसरॉल अगर आपको कहीं मिले तो समझ जाना कि वो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल की ही बात हो रही है। इसका अगर आपको नामकरण करना है तो क्या करोगे? तो सोचो, नंबरिंग यहां से शुरू कर देंगे, 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4। नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अगला फंक्शनल ग्रुप अमीन्स। अमीन्स में क्या होता है भाई? NH2 ग्रुप होता है अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन अमीन। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन, ठीक है। ई गायब हो जाएगा क्योंकि अमीन ए से शुरू हो रहा है। ये क्या है? पेरेंट कार्बन चेन 5 की है, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन अमीन कितने पे लगाए? 3 पे। लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करो चाहे राइट से नंबरिंग शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो NH2 वाला है, जो NH2 ग्रुप है वो सेंटर में बैठा है। सो ये मेरी पीसीसी नाम हो गया पेंटेन 3 अमीन। ये कौन सा है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री अमीन का। वापिस से सेम पंडा जो अमाइड के साथ था, 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये हमको जनता को बताना भी पड़ेगा। फिर से हम नाइट्रोजन को पोजीशन आइडेंटिफाई करने वाले एजेंट की तरह से यूज करेंगे और इसका नाम क्या लिख देंगे? पेरेंट कार्बन चेन तो हम बना लेंगे इस वाले 3 कार्बन की, जो लॉन्ग वाली कार्बन चेन है उसको पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे। सो 1 2 3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है। 1 पे ही तो अमीन लगा है। सिमिलरली अब जैसे ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर से हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 3 कार्बन की होगी। इस बार 3 डिग्री अमीन है। या ये अलग होती है 2 डिग्री अमीन से? अलग फंक्शनल ग्रुप होता है? बिल्कुल होता है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन। एन पे इथाइल, ये रहा इथाइल। एन पे मिथाइल, ये रहा मिथाइल। प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है।